इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बड़े बदलावों के बारे में जो TS 16949 2009 से हुए हैं IATF 16949 2016 में। पहली बात तो ये कि TS अब ख़त्म हो चुका है। अक्टूबर 2016 से अब सिर्फ IATF ही चल रहा है। अगर कोई आपसे ये कहे कि हमारी कंपनी TS सर्टिफाइड है तो समझ लेना या तो वो पुरानी बात कर रहा है या उसे IATF के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, क्योंकि जिन कंपनियों के पास TS था उन सभी को अक्टूबर 2018 तक IATF के अकॉर्डिंग IATF सर्टिफिकेट ले लेना था। IATF को समझने से पहले हम ISO 9001 पर नज़र डालेंगे, फिर TS पर और फिर IATF पर। ISO 9001 का पहला एडिशन आया था 1994 में, जिसमें टोटल 20 क्लॉजेज होते थे और उस समय जो कंपनी डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज करती थी वो लेती थी ISO 9001। जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वो लेती थी ISO 9002। प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं करती थी और इंस्पेक्शन और टेस्टिंग करने वाली कंपनी लेती थी ISO 9003। और अप्रोच डिपार्टमेंट टाइप रहती थी, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से QMS को सपोर्ट करते थे। सन 2000 में ISO 9001 का दूसरा और तीसरा रिवीजन आया। इसमें एक बड़ा बदलाव आया जिसमें डिपार्टमेंट अप्रोच को ख़त्म करके प्रोसेस अप्रोच को लाया गया। प्रोसेस अप्रोच मतलब जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को मैनेज करती है एक सिस्टम ऑफ प्रोसेसेस की तरह, ना कि एक डिपार्टमेंट, व्यक्ति या एक प्रोडक्ट की तरह। गुड प्रोसेस मीन्स गुड रिजल्ट। और 20 क्लोजेस की जगह सिर्फ 8 क्लोजेस ही आ गए। सन 2008 में इसका फोर्थ रिवीजन आया, जिसमें प्रोसेस अप्रोच के साथ साथ इफ़ेक्टिवनेस ऑफ एक्शंस को भी चेक करना था। उसके बाद 2015 में ISO 9001 का फिफ्थ एडिशन आया, जिसमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह ऐड हुए। अब समझते हैं TS 16949 के इतिहास को। TS का पहला एडिशन आया था 1999 में, जिसमें 20 क्लोजेस होते थे और डिपार्टमेंट अप्रोच होती थी ISO 9001 की तरह। इसको जो गवर्न करने वाली कंपनी थी वो थी फोर्ड, GM, क्रिसलर। सन 2002 में TS का दूसरा एडिशन आया, जिसमें वो 20 क्लोजेज ख़त्म हो गए और उनकी जगह 8 क्लोजेज ही बनाए गए और प्रोसेस अप्रोच आया। इसकी गवर्निंग बॉडी थी IATF और जामा यानी जापानीज़ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। सन 2009 में TS का थर्ड एडिशन आया, जिसमें गवर्निंग बॉडी पूरी तरह IATF थी। अब समझते हैं IATF 16949 को। यह स्टैंडर्ड अक्टूबर 2016 में आया और इसमें 8 की जगह टोटल 10 क्लोज हो गए। प्रोसेस अप्रोच के साथ रिस्क बेस्ड थिंकिंग ऐड हुई, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और भी बहुत कुछ नया आया। इसकी गवर्निंग बॉडी थी IATF। अब बात करते हैं IATF में क्या नया आया। पहला, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉन्टेक्स्ट। दूसरा, नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। तीसरा, एस्केलेशन पॉलिसी रिलेटेड टू सेफ्टी पैरामीटर्स। चौथा, कॉर्पोरेट पॉलिसीज। पांचवा, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़। छठा, प्रोसेस फ्लो डायग्राम एंड कंट्रोल प्लान रिवाइज्ड। सातवां, TPM यानी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। आठवां, रिपेयर एंड रीवर्क। नौवां, टेम्परेरी प्रोसेस चेंज कंट्रोल। 10वां, इंटरनल ऑडिटर ऑन IATF। 11वां, वारंटी मैनेजमेंट। 12वां, नो ट्रबल फाउंड इन वारंटी मैनेजमेंट। मैं आशा करता हूँ IATF पर बनी इस वीडियो में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला हुआ। थैंक यू।